अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा 1.71 इंटू 10⁻⁻8। यू कैन से दिस वन। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी पावर रेटिंग गिवन है, पीक वैल्यू बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की कितनी होगी, बाकी और बहुत सारी चीज़ें लाइक 4 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर ये पीक वैल्यू बतानी है, और इफ़िशियंसी ये बल्ब की 100% नहीं है, 3.5% है। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा हम लोग उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। पार्ट 1 की पहले बात कर लेते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास में एक बल्ब है, ठीक है। तो बल्ब क्या करता है, ओनली लाइट तो एमिट करता नहीं है, आप जानते ही हैं, लाइट और हीट ये सब एमिट करता है। तो इसकी पावर अगर P है, यहाँ पर P की वैल्यू 200 वाट है, तो जो लाइट की फॉर्म में अवेलेबल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, डिपेंड करेगा इसकी इफ़िशियंसी कितनी है। अगर इफ़िशियंसी मैं n मान लूँ, यहाँ पे n की वैल्यू 3.5 है, तो यहाँ पर P इंटू n के बराबर का इफ़ेक्टिवली ये बल्ब माना जाएगा। आई होप ये आप समझ गए होगे। चाहो तो आप डेटा लेकर के कर लो। लाइक जैसे बल्ब आपका 100 जूल का है, 100 जूल पर सेकेंड, टाइम लेकिन 1 सेकेंड ही मैं कह रहा हूँ लेके चलो। तो 1 सेकेंड में 100 जूल एमिट कर रहा है टोटल एनर्जी, और इफ़िशियंसी मान लो इसकी 30% है। तो इसका मतलब क्या है कि 100 जूल में 30 जूल ये एमिट करेगा लाइट के फॉर्म में, बाकी विल बी इन अदर फॉर्म। तो ये 30 कैसे आया, इसमें आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो वही मैंने लिखाया कंसेप्ट कि जो पावर है बल्ब की रेटेड पावर, उसमें इफ़िशियंसी से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आपके पास लाइट की फॉर्म में अवेलेबल पावर आ जाएगी। इसको आप चाहो तो पी डैश कह लो। ये आपके क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया। नहीं, अभी पार्ट 1 नहीं हुआ। अब इस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, क्या ये एनर्जी केवल राइट में जाती है, नहीं ना, केवल लेफ्ट में जाती है, ऐसा भी नहीं है, हर तरफ जाती है ना एनर्जी। इसीलिए यहाँ पर शायद पॉइंट सोर्स लिखा भी है। तो आप अगर चाहते हो कि इस बल्ब की सारी एनर्जी को घेर लिया जाए तो क्या करोगे, एक स्फेयर इमेजिन करोगे। ये स्फेयर अगर r रेडियस का है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा 4πr² होगा। इस 4πr² के सरफेस एरिया के थ्रू ये टोटल एनर्जी इनक्लोज हो गई है। तो एनर्जी या पावर पर यूनिट एरिया कितना आ जाएगा, ये P डैश डिवाइडेड बाई 4πr²। दिस विल बी द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी निकालने का एक तरीका तो ये हो गया। इसमें आपने इस बात का तो कहीं यूज़ ही नहीं किया कि जो ये बल्ब है इससे जो एनर्जी निकली है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या वो फोटोनिक कैरेक्टर की है। कैरेक्टर मायने नहीं रखा, फार्मूला यही आएगा। पी डैश की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पे ये रख सकते हो, तो P देन इंटू n डिवाइड बाई 4πr²। और अब हम चूँकि ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो पार्ट 2 पर आएंगे। ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 2 के हिसाब से होता क्या है कि जब कोई सोर्स रेडिएशन एमिट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हुए आ रही हैं, राइट। यहाँ पर अगर हम r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P लें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू पूछी है। दरअसल यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसा नहीं है कि जो होगी वो फिक्स होगी, वो पोजीशन के साथ भी अप एंड डाउन करेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ के पीक वैल्यू पर आएगी, फिर घटना शुरू करेगी, फिर जीरो होगी, फिर माइनस पे जाएगी, फिर माइनस में पीक आएगी। ऐसे यू कैन से ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो पीक वैल्यू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी होगी ये यहाँ पर हमें फाइंड करना है, बी नॉट यू कैन से। तो इसके लिए कहानी किस प्रकार से होती है, फार्मूला सीधे मैं बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं है। यू का फार्मूला है छोटा वाला यू। छोटा वाला यू बोले तो इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये होता है I/C इक्वल टू
दो फार्मूले होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। एप्सिलॉन नॉट E0²/2 आप ऐसे लिख लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0² देन B0²/2 μ0। ये u इसके भी बराबर होता है और ये u इसके भी बराबर होता है, और ये दोनों इसका मतलब आपस में बराबर होते हैं। आप कोई सा भी ले सकते हो, नीड के ऊपर है। जैसे यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम ये वाला लेंगे और क्या कहेंगे कि सर u जो होगा I/c के बराबर होगा, और ये B0²/2 μ0 आएगा, और यहाँ से I जो आएगा दैट विल बी B0²/2 μ0 × c। Again we have calculated here intensity, but this time using the wave character। यहाँ पर भी इंटेंसिटी निकाला है आपने, यहाँ पे भी इंटेंसिटी निकाला है, तो दोनों जब एक ही बात है तो इक्वल कर दीजिए। इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पे दूसरी वैल्यू, इनको इक्वेट करेंगे तो जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वही आपके क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड फार्मूला है। बस इसमें वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। रख लेते हैं वैल्यू, पी की वैल्यू ये इन्होंने कहा है 200 है, 200 रख दिया मैंने। इफ़िशियंसी ये इन्होंने कहा है 3.5 है, 3.5 हो गया। देन इसके बाद 4πr², 4π को अभी रखना नहीं, ऐसे ही रहने देना। आर की वैल्यू रख लो, ये 4 है, स्क्वायर अभी मत करिएगा स्क्वायर, B0² देन /2। इसके बाद ये μ0 जो है ये होता है 4π × 10⁻⁻7 ना। इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई c जो होता है 3 × 10⁸ अब काटना शुरू करिए, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका क्या कहते हैं 2 × 200 400 हो जाएगा। एक काम करते हैं, जो ये रेडियस है ना 4 का स्क्वायर था, इसको ओपन कर देते हैं, 16 कर दो इसको, ये हो गया 16, ठीक है। अब आएगा ये 200, इसे लिखा है मैंने। इसके बाद ये 4π तो कैंसिल हो ही गया था, 4² का 16 लिखना रह गया है, यहाँ पे 16 लिख लिया। फिर ये 3.5 है, ये 3.5 हो गया। और ये जो 2 है इसे हमने अभी तक कहीं शायद एडजस्ट नहीं किया है, इसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया। इसके बाद में आपका ये 16 तो हो ही गया है, 3 रह गया था, 3 कहाँ पर आएगा डिवाइड में, और 10 की जो नेट पावर बनेगी ये आपका 8 और 7 मिला के 15 माइनस में, ठीक है। B0 का वैल्यू नहीं है, B0² का वैल्यू है। अब आगे की कैलकुलेशन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी थोड़ी मुश्किल लग भी रही है। आप इसको 400 कर दो, ये हो गया 400। फिर इसके बाद ये हो गया 3.5, और इसके बाद में डिवाइड में ये 16, और इसके बाद ये 3, और 10⁻⁻15 को क्या कहते हैं 10⁻⁻16 कर दो, तो ये आपका ओनली 35 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 35 है ना, इसको आप रफली 36 मान लो, नहीं ठीक है ऐसे ही रहना। तो मुझे लग रहा है कैलकुलेशन कहीं ना कहीं एरर हो ही गई होगी, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये आपका आ गया 200, और ये आ गया 400 का स्क्वायर 20, और 16 का स्क्वायर 4, और ये आपका 35/3 है ना, 35/3 लगभग में करना है। इसको 36/3 मान लें, 12 मान लें, तो 12 का मतलब कितना हो गया 4 × 3, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये आपका 2 आएगा, ये 10 आएगा, 10√3। एंड इसके बाद में एक 10 का केवल इशू आ रहा है, बाकी सब तो
सही बैठ गया है, 10⁻⁻8 हो जाएगा। √3 की वैल्यू 1.71 लेके चलेंगे, 73, और हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया था तो 1.71 के आसपास जो आंसर होगा वही वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। कैलकुलेशन मैंने कहीं हल्की सी गलत कर दी है, आप कर लेना, उसको ठीक कर लेना।